12th के बाद आपको IIMs जाना है तो बेस्ट वे होता है IPM। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है IPM एंड इसको IP मैट एग्जाम के थ्रू कैसे क्रैक किया जा सकता है एंड एवरीथिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द प्रिपरेशन फॉर IP मैट एग्जाम एज वेल। So IPM or Integrated Program in Management is a 5-year degree where for the first 3 years you will complete an undergraduation degree like BBA and the last 2 years you will complete a post graduation that is MBA। and ये MBA similar program होता है which people come to IIMs for through the CAT exam। एंड अगर कॉलेजेस की बात की जाए IPM में सो मेजरली 5 IIMs हैं यहाँ पर जो प्रोवाइड करते हैं IPM। ऑब्वियसली बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी है लाइक IFT है, IFT काकीनंदा है, उसके बाद NMIMS है, बट मेजरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 5 IIMs के बारे में। सो उन 5 IIMs में पहले आता है IIM इंदौर जिसमें आप फर्स्ट 3 ईयर्स करोगे BA फाउंडेशन इन मैनेजमेंट की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री एंड लास्ट 2 ईयर्स में करोगे MBA। एंड ये MBA आप उन बैचमेट्स के साथ करोगे जो आएंगे IIM इंदौर में वाया द CAT एग्जाम। सो एग्जैक्टली सिमिलर प्रोग्राम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होती है। आप उनके साथ यू विल बी स्टडिंग इन द सेम क्लासरूम, यू विल बी स्टडिंग फॉर द सेम प्लेसमेंट। सो एग्जैक्टली लाइक समवन इज एंटरिंग द MBA कॉलेज वाया CAT, वही एंट्री लाइन होती है। उसके बाद जो रेस्ट 4 IIMs है वो है आपके IIM रांची, IIM रोहतक, IIM बोधगया एंड IIM जम्मू जिसमें आप 3 years ऑफ BBA प्लस 2 years ऑफ MBA प्रोग्राम करोगे। इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको डेफिनेटली एक एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा एंड वो होता है IP मैट एग्जाम्स। एंड याद रखना कि CAT एग्जाम से अगर आप IIM इंदौर में जाओगे वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस रहती है कंपेयर टू IP मैट एंड ऑब्वियसली द रीजन बीइंग बिकॉज CAT इज़ रादर वेल नोन। उसके बाद जो टॉप टियर कॉलेजेस से आते हैं IIT SRCC जैसे जो लोग आते हैं वो CAT के लिए डेफिनेटली अपीयर होते हैं। एंड IP मैट एग्जाम जो है वो एक बहुत स्पेसिफिक नीश के लिए है, दैट इज पीपल हु वांट टू परस्यू अ डिग्री इन BBA और इन BA फाउंडेशन इन मैनेजमेंट, तो वो लोग ही IP मैट एग्जाम देने जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर 3 साल बाद आपको लगता है कि यू कैन गेट इवन बेटर IIM देन आप CAT के लिए फिर से अपीयर हो सकते हो एंड आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आप CAT में अच्छा रिजल्ट स्कोर करके यू कैन गेट इनटू अ बेटर IIM एज वेल। और अगर नहीं होता है आपको किसी बेटर IIM में देन वो सीट तो आपकी सिक्योर रहेगी ही। इसमें मेजरली 3 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है IPM इंदौर का एग्जाम होता है जिसमें आपको इंदौर एंड रांची के लिए एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट होता है IPM रोहतक जिसमें आपको IIM रोहतक के लिए एडमिशन मिल सकता है। एंड एक और एग्जाम होता है दैट इज जिपमैट जहां पर आपको मिल सकता है एडमिशन टू IIM बोधगया एंड IIM जम्मू। और भी एग्जाम्स होते हैं लाइक NPAD होता है विच इज फॉर NMIMS, उसके बाद सेट एग्जाम होता है विच इज फॉर ऑल द सिम्बायोसिस कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, बट मेजरली मैं IIMs का बात कर रहा हूँ तो आप इन 3 एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो विच इज योर IPM इंदौर, IPM रोहतक एंड जिपमैट। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट IP मैट preparation then you can also join iQuanta's classes after its proven success in the CAT exam. iQuanta has also launched IP मैट classes and has recently launched the IP मैट crash course. Last year ये crash course करके काफ़ी students ने crack किया था IP मैट exam, so it's definitely beneficial if you hear their feedback. And सबसे important part है कि जो CAT exam है उसका काफ़ी syllabus IP मैट से match करता है and easy level पे obviously CAT से थोड़ा easy level पे आते हैं IP मैट के exams, especially जो quant paper होता है वो थोड़ा इजी लेवल पे आता है। एंड अगर आप कंपेयर करो सिलेबस अक्रॉस द 3 एग्जाम्स फॉर IP मैट, जब मेन 3 एग्जाम्स जो होते हैं IP मैट इंदौर, IP मैट रोहतक एंड जिपमैट, तो इनके सिलेबस भी 90% सिमिलर रहते हैं। सो इफ यू कवर सिलेबस फॉर एनी वन पर्टिकुलर एग्जाम यू विल बी एबल टू कवर सिलेबस फॉर द अदर एग्जाम्स एज वेल। एंड जो बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इधर उधर होते हैं लाइक लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम में आते हैं एग्जाम में नहीं आता है, दैट विल बी कवर्ड इन iQuanta's क्लासेस एज वेल। तो iQuanta का IP मैट क्रैश कोर्स एक रिगरस प्रैक्टिस बैच है वेयर फ्रॉम द बेसिक्स you will be taught everything along with 5-6 hours of daily marathon, 40+ mock test provide किए जाएंगे। उसके साथ साथ 24/7 डाउट क्लैरिफिकेशन भी रहेगा which has been one of the USPs for iQuanta in the CAT exam as well. So आप अगर कोचिंग लेते हो या फिर अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन भी करते हो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप iQuanta का फ्री IP मैट कम्युनिटी ज्वाइन कर लो ओवर WhatsApp, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम इवन इफ यू डू नॉट टेक डायरेक्ट कोचिंग। सो मैं उस WhatsApp ग्रुप का लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, you can join it from there and it is absolutely free, so you should definitely join if you are serious about IP मैट। So अब आते हैं रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के डिटेल में। शुरू करते हैं IP मैट इंदौर से एंड ये एग्जाम जैसे मैंने पहले भी बताया था 23 मई को है, बट द एप्लीकेशंस फॉर दिस एग्जाम आर नाउ ओपन एंड विल क्लोज बाय 26 मार्च। सो इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम मेक श्योर यू अप्लाई बिफोर 26 मार्च बिकॉज उसके बाद एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे। एंड अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए यहाँ पर तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आते हैं ईच सेक्शन में वो तो
तो रिवील नहीं किया गया है, बट एक टेंटेटिव आइडिया मैं दे सकता हूँ आपको. सो पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, द MCQ सेक्शन, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं. नेक्स्ट सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी विच इज़ द शॉर्ट आंसर सेक्शन, तो इसमें MCQ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये भी 40 मिनट्स का होता है. एंड लास्ट एक होता है वर्बल एबिलिटी सेक्शन विच इज़ अगेन 40 मिनट्स एग्जाम. एंड ये तीन में जो है जो क्वेश्चन स्प्लिट है वो एग्जैक्टली बताया नहीं गया, बट लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखो तो 30 क्वेश्चंस आए थे फॉर द क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन, उसके इन द MCQ 1, एंड उसके बाद 15 क्वेश्चंस आए थे शॉर्ट आंसर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड 45 क्वेश्चंस आए थे इन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. नेक्स्ट, कमिंग टू IP MAT Rohtak exam, the applications for this particular exam is going to close by 10th of April, so make sure you apply before that. And exam, as I said before as well, is going to be held on 18th May. And for IP MAT Rohtak as well, there are 3 particular sections in this particular exam as well, and each of them will have 40 questions. तो पहला जो सेक्शन होता है वो होता है अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एंड नेक्स्ट होता है वर्बल एबिलिटी सेक्शन. अक्रॉस ऑल ऑफ दीज 3 sections you will get 40 questions each. The difference from IP MAT इंदौर is obviously ये लॉजिकल रीजनिंग जो एक सेक्शन है वो एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर which is different from IP MAT इंदौर. And another thing that is different is IP MAT रोहतक में यूजुअली कोई सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं रहते हैं विच इज़ एप्लीकेबल फॉर IP MAT इंदौर. सो ये काइंड ऑफ एक रेगुलर एग्जाम होता है IP MAT रोहतक, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन बट विथ नो सेक्शनल कट ऑफ. सो ये दो मेजर डिफरेंसेज हैं इन दो एग्जाम्स में. सो मैं IP MAT एग्जाम्स के सिलेबस कवर कर लेता हूँ कि अक्रॉस द 3 सेक्शंस सिलेबस क्या रहता है. सो अगर कौन सेक्शन की बात की जाए तो आप स्क्रीन में सिलेबस देख सकते हो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू रेफर टू इट लेटर एज वेल. एंड अगर यहाँ पर बात की जाए मैक्सिमम वेटेज अगेन अरिथमेटिक में देखा गया है, उसके बाद अलजेब्रा में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, हायर मैथ्स जो होता है उसमें भी काफ़ी वेटेज देखा गया है. सो आप इनमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बट अगेन सजेशन रहेगा कि आप सभी टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करो बिकॉज अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ऐसा सिलेबस रहता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नथिंग मच टू ऐड ओवर हियर. उसके बाद वर्बल एबिलिटी का आप देख सकते हो सेक्शन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. अगेन आप अगर इसमें देखो तो RCs का वेटेज रहता है. अलॉन्ग विद दैट इसमें थोड़ा वोकैबुलरी ग्रामर का भी वेटेज रहता है जो मैं मना करता हूँ टू प्रिपेयर फॉर कैट. यू शुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग कैट प्रिपरेशन फॉर दिस वोकैबुलरी एंड ग्रामर. बट IP MAT एग्जाम के लिए मैं बोलूँगा कि आप कवर कर लो, एटलीस्ट बेसिक्स तो कवर कर लेना इन टॉपिक्स के. IP MAT एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो मैं एक और वीडियो में करूँगा बिकॉज हियर आई वांटेड टू कवर ऑल द डिटेल्स अराउंड IPM IP MAT एग्जाम्स एंड आपको बेसिक जिस्ट देना चाहता था कि एग्जैक्टली एग्जाम होती क्या है एंड वेदर यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर program or not. I hope this video would have given you a lot of clarity on this. If you still have any doubt left, you can comment down below. I'll be happy to address it. So that's it from my side. See you in the next one.